हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन रचनाएं। आज अध्याय 11 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का, जो कि 1, 2 बता चुके हैं और आप लोग अभी तक 1 और 2 नहीं पढ़े हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो ही आपको समझ में आएगा 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो कि हम पढ़ाएं तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है, यानी कि 7/5 गुनी है। बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना है कि उसके अंदर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/3 गुनी है। यानी कि हमको एक त्रिभुज बनाना है, मान लेते हैं ये त्रिभुज बनाना है, उसके अंदर हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि ये कुछ ऐसे इस प्रकार होगा। ठीक है, तो उसे हम 7/5 गुनी है, तो 7/5 गुनी है तो हमको सबसे पहले इसमें ये अंश हो गया और ये हर हो गया, 7 अंश हो गया, 5 हर हो गया, तो हमको बनाना है। तो चलिए हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 7 सेंटीमीटर है, तो हम एक 7 सेंटीमीटर का एक हम रेखाखंड खींच लिए। ये मान रख दिए B और ये C। ठीक है, जब हम BC मान 7 सेंटीमीटर रख दिए तो और मेरे पास कितना है? 5 और 6 है, तो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हम इससे कंपास से नापेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर पुर गया। तो फिर हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर एक चाप काटेंगे। उसके बाद कितना बोला है? 6 सेंटीमीटर, तो हम ये 6 सेंटीमीटर इसको बढ़ा देंगे, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से B बिंदु से एक चाप काटेंगे। ठीक है, जब मेरा C बिंदु से एक हम 5 सेंटीमीटर का चाप काटे और B बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर का चाप काटे, तो हम इसको दोनों को मिला देंगे इस बिंदु पे, यानी C से इस बिंदु को मिला दिए और उसी तरह B को मिला दिए। ठीक है, तो हम इसका मान क्या रख सकते हैं? A। ठीक, जब त्रिभुज मेरा बन गया ABC, त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब इसमें बोलती है त्रिभुज की रचना हो गई और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। जब ये त्रिभुज बन गया
तो फिर हमको एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका कि संगत भुजाओं का 7/5 गुनी है दिया हुआ है। तो हम एक न्यून कोण उसी तरह बना लेते हैं। एक हम न्यून कोण बना लिए, ठीक है। इसका मान हम x रख दिए। देखिए इसका मान हम x रख दिए। b से x पे एक न्यून कोण बनाए हम कंपास से। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 7/5 अंश 7 है, 5 हर है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी संख्या 7 है मेरा, ठीक है। जब 7 है तो हम 7 बार बी एक्स पर हम चाप काटेंगे। एक कंपास से अपने अनुसार से हम एक चाप बना लेंगे जो कि हम इस पे 7 चाप काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक। इसको थोड़ा आगे मिला देते हैं। ये 7 चाप मिल गया। तो इसमें सबसे छोटा है 5, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी है 7। तो हमको 7 पे मिलाना है सी बिंदु पे, ठीक है। ये हम इस नहीं, सबसे छोटी कितना है, 5 है। मेरा हर कितना है, 5 है। तो 5 हर है तो इसको हमको 5 से इसका नाम रख देते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। 5 हर है तो 5 हर है तो इसको हमको 5 से सी बिंदु पर हमको B5 से हमको सी बिंदु पर इसको मिलाना है, ठीक है। देखिए ये B5 से हम सी बिंदु पर मिला दिए, ठीक। जब हम B5 से सी बिंदु पर मिला दिए, अब बोल रहा है कि इसके अनुसार एक संगत भुजाओं की एक अन्य त्रिभुज बनाना है, इनको रचना करना है इसके समांतर इसका। तो हमको समांतर बनाने के लिए हम कंपास के सहायता से इसको यहाँ से हम खींच लिए चाप। फिर उसी तरह हमको B7 से चाप खींचना है। थोड़ा सा ठीक, उसी तरह अब इसको हम नाप लेते हैं। दोनों के चाप को हम नाप लिए और नाप के यहाँ से जहाँ कटी हुई थी यहाँ से हमको यह चाप काट देना है। जब यहाँ से चाप कट जाएगी तो फिर हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। BC वाला थोड़ा हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये B7 और ये बिंदु को हमको मिला देना है। देखिए मिल गया। ये एक अन्य त्रिभुज समांतर इसका हो गया। इसके समांतर हम खींच दिए। उसी तरह हम
ऊपर में इसके समांतर हमको यहाँ समांतर एक खींचना है पैरेलल लाइन। तो फिर उसी तरह हम यहाँ से इसको हम यहाँ से खींच लिए, तो यहाँ से हम इसको भी खींच लिए। फिर हम यहाँ से नापेंगे, देखिए ये नाप लिए और फिर हम यहाँ से इस चाप को काटेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस बिंदु से, इस बिंदु का नाम हम C डाइस नाम रख दिए, ठीक है। अब ये C डाइस से हम ऊपर इसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं, C डाइस से यहाँ हम इसको मिला दिए, तो इसका हम A डाइस नाम रख दिए, ठीक। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन रचना हो गई। हम इसका पेपर पे इसका कंस्ट्रक्शन कर दिए, इसका रचना बना दिए त्रिभुज। इसकी पैरेलल लाइन ये हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइन समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है। और उसके बाद चलिए इसकी अब रचना लिखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया और कैसे कैसे बनाया। तो हम यहाँ नीचे रचना लिखेंगे। तो फर्स्ट में पॉइंट देके लिखेंगे। एक नंबर में मैंने क्या किया, एक रेखाखंड, ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर की लिया। एक रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर और लिया और C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप काटे। यानी B से 6 सेंटीमीटर का चाप और C से 5 सेंटीमीटर का चाप मैंने A पर C केंद्र से लेके A केंद्र पर चाप लगाया है। तो हमको उसी को लिखना है। देखिए लिख दिए, बिंदु B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाई तथा C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाई जो कि बिंदु A पर काटती है। देखिए यहाँ से B 6 सेंटीमीटर यहाँ लगाए और फिर C बिंदु को मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ लगाए A पे, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लगाएंगे कि AB तथा AC को मिलाया, AB तथा AC को मिलाया, ठीक है। देखिए लिखे AB तथा AC को मिलाया, इसमें जो कि हमको त्रिभुज ABC प्राप्त हुई और जिसकी प्रमाप है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका त्रिभुज ABC बन गया, ठीक है। चौथा आप लिखेंगे, चौथा है बिंदु B पर CBX एक न्यून कोण बनाया। यानी कि बिंदु B पर CBX एक न्यून कोण बनाया,
ठीक है। ये बिंदु बी पर सी बी एक्स एक न्यून कोण बनाया। उसके बाद हम 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे। 5 पॉइंट लिखेंगे कि बी एक्स पर बी एक्स पर जो कि सी B5 से सी पे मिला है, ठीक है। एक बिंदु छूट गया था, इसमें है कि बी एक्स पे हम 7 चाप काटे हैं, बराबर इक्वल हम 7 चाप लगाए हैं, ठीक। ये पे लिख लेते हैं, लिखिए बी एक्स पर 7 बराबर चाप B1 B2 B3 इसी तरह B5 B7 तक लगाए, ठीक। अब लिखेंगे 6 नंबर में कि B5 यहाँ देखिए B5 से C पर हमने मिलाया। देखिए 6 नंबर पॉइंट है कि B5 से C पर मिलाया और B7 C डाइस समांतर B5 C बनाया, जो बढ़ाई गई BC को C डाइस पर काटती है। देखिए यहाँ है ना कि पहले है कि B5 से C पे मिलाया, फिर B7 C डाइस समांतर B5 C बनाया, जो बढ़ाई गई रेखा BC को C समांतर इस C डाइस काटती है, यानी पहले BC था, उसके बाद बढ़ गया रेखा तो B C डाइस पर काटती है, ठीक है। अब 7 नंबर पॉइंट है C डाइस A डाइस। इसी तरह हम जब नीचे जैसे किए उसी तरह C डाइस और समांतर C डाइस समांतर CA बनाया, जो बढ़ाई गई रेखा BA से A डाइस पर काटती है, ठीक। ये आपका हो गया। 8 नंबर है कि त्रिभुज A डाइस और त्रिभुज A डाइस BC डाइस बराबर 7/5, यही ना 7/5, यानी कि त्रिभुज A डाइस BC डाइस त्रिभुज 7/5 प्राप्त होती है, तो जो और त्रिभुज ABC प्राप्त होती है, ठीक। इतना हो गया। अब ये आप कंस्ट्रक्शन का जो किए थे वो आप लिख लिए। अब इसका औचित्य करेंगे, रचना का औचित्य करेंगे। औचित्य करेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज A डाइस BC डाइस, तो यहाँ हो जाएगा A डाइस C डाइस समांतर AC, यही ना है त्रिभुज। देखिए A डाइस BC डाइस, इसमें ही आता है आपका A डाइस AC डाइस और AC, यहाँ से देखिए AC यहाँ से पहले लिए फिर यहाँ से लिए, ठीक। फिर हो जाएगा A डाइस B बटे AB बराबर C डाइस B बटे CB बराबर A डाइस C डाइस बटे AC। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, त्रिभुज B7 C डाइस में, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ त्रिभुज
B7 C डाइस, उसके अंदर हम लिखेंगे B7 B बटे B5 B, यानी कि B7 B और B5 बराबर C डाइस B बटे CB, यानी कि C डाइस B अब बटे CB, ये CB बराबर 7/5। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद लिखेंगे समीकरण में A डाइस B बटे AB बराबर C डाइस B बटे CB बराबर A डाइस बटे AC बराबर यही ना है 7/5। ठीक है, जब ये 7/5 है तो फिर हम लिखेंगे चूँकि A डाइस BC डाइस बराबर 7/5, यही हो गया प्रूव्ड आपका, यानी कि त्रिभुज ABC। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका निकल गया A डाइस BC डाइस 6/5, आपका यही है 7/5 गुनी है संगत भुजाओं का त्रिभुज ABC निकल गया। तो ये आपका प्रोसेस था इस रचना का। सबसे पहले आप रचना कंस्ट्रक्शन खींचेंगे पेपर पे, उसके बाद आप उसके बारे में लिखेंगे और उसके बाद औचित्य करेंगे कि प्रूव करना है कि ये सही है। तो गाइस, ये आप लोग का क्लास तीसरा क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर क्वेश्चन 4 लेके आएंगे। तो आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए, और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।